हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप आचार्य और आपका इस चैनल द की एजुकेशन पर स्वागत। और आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास, जिसमें पढ़ रहे थे लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो जहाँ एक तरफ परशुराम जी सभी सभासदों से कह रहे हैं कि इस बच्चे को समझा दो और इसके मेरे क्रोध को ये नहीं जानता, आप इसको मेरे प्रताप के बारे में बता दो, नहीं तो इसकी मृत्यु का दोष फिर मुझे मत देना। तो दूसरी तरफ लक्ष्मण उन्हें कह रहे हैं कि आपके प्रताप का और आपके बल का वर्णन जो आप जितना अच्छा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और जो वीर होते हैं वो अपना बखान नहीं करते हैं, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रसंग में अब लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं उसे अगले पद में पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो कालू हाक जन लावा, तुम तो काल को, मृत्यु को ऐसे हाँक कर लेके आ रहे हो कि आप तो मृत्यु को हाँक कर साथ में लाए हो। जैसे हे परशुराम जी, आप तो मृत्यु को जैसे साथ में हाँक कर लाए हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और उस मृत्यु को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो आप। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को जैसे ही उन्होंने सुना परशुराम जी ने, परसु सुधारी यानी परसों को अपने सुधारा, हाथ में थोड़ा कठोरता से अच्छे से पकड़ा, उसको धरे कर कर यानी हाथ में अच्छे से उसको पकड़ा और घोरा और घूरने लगे, देखने लगे। और अब आगे देखें। अब जनि दे दोष माहि लागू, कटुबादी बाल कुबद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि अब जनी, हे लोगों, दई दोष मोहि, आप मुझे किसी प्रकार का अब दोष मत देना। लोगू, हे लोगों, मोहि, अब आप कोई किसी प्रकार का मुझे दोष मत देना। जनी यानी मत देना, जनी देई, अब मत देना दोष, मोहि लोगो, हे लोगों। कटुबादी, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक, बद जोगु, वध के योग्य है, मृत्यु के योग्य है। बाल बिलोकी, बालक देख कर बहुत मैं बाचा, मैंने इसको बहुत बचाया, बहुत इसको मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये बालक है। अब ये मर निहार भी साचा, अब ये मर निहार यानी मरने योग्य है और सच्चा मृत्यु के ही यह योग्य है। मैंने इसको, अब ये मरने योग्य ही, मैंने इसको बहुत बचाने की कोशिश करने लगी। आगे देखो। कौशिक कहा क्षमयु अपराधु, बाल दोष गुण गण नहीं साधु। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जब इस प्रकार से वो मारने को दौड़े, तब कौशिक जो है, जो विश्वामित्र, वह बीच में आए और बोले, कहा क्षमी अपराधु, इसके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष, बाल को, कौशिक यानी विश्वामित्र, और उन्होंने कहा क्षमी अपराधु, उनके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणे न साधु, जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष और गुणों को गिनती नहीं करते, बालकों के दोष और गुणों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। खर कुठार में अकुरण को ही, तो परशुराम जी कह रहे हैं मैं खर और कुठार, तो उसने ये कह रहे कि मेरे पास ये मेरी जो कुठार है, मेरी जो फरसा है, ये बहुत खर अर्थात बहुत पैना है, धारदार है, और मैं अकुरण कोई, और मैं जो हूँ बहुत ही निर्दयी, अकुरण किसी प्रकार की करुणा नहीं करने वाला, बिल्कुल निर्दयी, और कोई यानी क्रोधित, क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। आगे अपराधी, और मेरे सामने जो खड़ा है वो अपराधी है, गुरुद्रोही, और गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु का विद्रोह करने वाला, ऐसे अपराधी को मार देना चाहिए। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय ही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। अब क्या बात कही जा रही है
कि परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से, उत्तर देत, मेरे को उत्तर देता है, छोड़ूं बिन मारे, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ता। ये जो मेरे सामने जवाब दे रहा है मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ता। केवल कौशिक बिना मारे जो छोड़ रहा हूँ, उत्तर दे रहा है मेरे को, फिर भी छोड़ूं बिन मारे, बिना मारे इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, एक कौशिक है विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे वचनों के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण मैं इसको आज छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी, न तो मैं इसको काट डालता। कुठार कठोर है, इस कठोर भयानक इस फरसे से मैं इसको काट डालता। गुरु ही उऋण होते ही श्रम थोड़े, श्रम थोड़े यानी थोड़े से परिश्रम से, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े यानी थोड़ी सी मेहनत से मैं गुरु के ऋण से बिल्कुल उऋण हो जाता। मेरा गुरु का जो मेरे ऊपर ऋण है वो मेरा ऋण उतर जाता आज। गादी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, अयमय खांड न उखमय, अजौ न बूझ अबूझ। जब ये बात परशुराम की जो ये बात जो विश्वामित्र ने सुनी, गादी सुनू, तो वह गादी सुनू जो गादी के पुत्र भगवान विश्वामित्र, और उन्होंने ये बात जैसे ही सुनी तो वो मन मन में हंसने लगे। कह हृदय हसी, हृदय में मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे। मुनि हरे ही हरे सूझ, इस मुनि को जो है परशुराम जी को सब हरा ही हरा दिख रहा है। अर्थात अभी तक इन्होंने जितने क्षत्रियों को मारे वो साधारण लोग थे इसलिए मार दिया गया, लेकिन ये वो क्षत्रिय नहीं है। ये राम और लक्ष्मण जैसे व्यक्तियों को भी साधारण समझ रहे, वे इतने साधारण बालक नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय, ये जो खांड है ये जो गन्ने की शक्कर नहीं है, अय है न जो लोहे से बनी हुई, अय न लोहे से बनी हुई खांड यानी शक्कर है, न ऊखमय ये गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है। ये जो शक्कर है जिसको आराम से आप खा नहीं सकते, क्योंकि ये शक्कर किससे बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, ये गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है। अजौ न बूझ अबूझ, क्या अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं। अबूझ है अर्थात अज्ञानवश मुनि जो है वो वास्तविक सच्चाई को नहीं जान रहे हैं कि जो सामने खड़े हैं रामचंद्र जी वो भगवान विष्णु के अवतार, और जिन लक्ष्मण जी को वो साधारण समझ रहे हैं वह शेषनाग के स्वयं अवतार हैं। अब जो आगे का पद संख्या अगला 6 पढ़ते हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ा जी के। अब लक्ष्मण जी कहे लखन, लखन जी कहने लगे मुनि शील तुम्हारा जो है, मुनि आपका जो शील है, आपका जो स्वभाव है, को नहीं जानत विदित संसारा, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके स्वभाव को, आपके शील को नहीं जानता। विदित जानना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके स्वभाव को नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके ने अच्छी तरह से उऋण कर दिया। माता और पिता, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर माता का ऋण, पिता का ऋण, देव का ऋण और गुरु का ऋण, इस प्रकार 5 ऋण होते हैं। तो आप माता और पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, गुरु ऋण बहा रहा बड़ा सोचू बड़ा जी के, और इस प्रकार आपका जो गुरु ऋण है उसके बारे में आप बहुत हृदय में आपके मन में चिंता है, आप सोच रहे हो। माता पिता उऋण हो गए यानी आपका ऋण चुका दिया, माता और पिता के ऋण को तो आपने चुका लिया। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ा जी के, और अपने हृदय से मन से आप गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काटा, और वह ऋण हमारे माथे पे आप मर्डर दिए रहे हो। आपने जो गुरु ऋण अभी तक नहीं चुका पाए वह हमारे माथे पर मर रहे हो। दिन चली गई ब्याज बढ़, अब जो बाड़ा, अब इसको सुनते हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब आनी बेवरिया बोली, तुरत देवू में थेली खोली। लक्ष्मण जी बहुत व्यंग्यात्मक कह रहे हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो जो आप गुरु का ऋण नहीं चुका पाए वो मेरे माथे मर रहे हो। लेकिन दिन चली गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं आपको, और ब्याज बढ़ बाढ़ा, और आपका जो ऋण है उसका ब्याज बढ़ गया है। आपके ऊपर जो आपका गुरु का ऋण है उसके ऊपर ब्याज बढ़ गया है। अब आनी है, अब बुलाओ, आनी है ने बुलाइए बेवरिया, जो व्यवहार करने वाला जो बढ़िया होता है, या जो गणित करने वाला, उस गणना करने वाले को, हिसाब करने वाले को बुलाइए, बेवरिये को बुलाइए जो व्यवहार करने वाला होता है। तुरंत देवू मैं थैली खोली, और मैं तुरंत आपको थैली खोलकर आपका ऋण चुका दूंगा। आपका जितना भी ऋण है और जितना भी ब्याज है सारा एक व्यवहारिक को
व्यवहारिये को बुला के और उसका हिसाब कर लो, और जो आपका ऋण बनता है वो ऋण देने के लिए मैं तैयार हूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोए, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। अब जो बात क्या कही जा रही है कि भृगुवर परसु देखावहु मोई, अब सुनी वचन कठोर कुठार सुधारा। अब ऐसे कड़वे वचन जब सुनी यानी सुनकर, कटु वचन कड़वे वचन सुनकर और उन्होंने अपने फरसे को सुधार दिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारे सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। और भृगुवर परसु देखाऊ मोई, विप्र विचार बचौ नृप दोही। अब जो बात कही जा रही है कि सारी सभा हाय हाय करने लगी, कि उनको लगा कि अब ये परशुराम जी अपने फरसे से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर देंगे। भृगुवर परसु देखावहु मोई, और अब लक्ष्मण जी कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने कहा, भृगुवर हे भृगुवंशी, आप मुझे परसा दिखा रहे हो, विप्र विचारी बचाऊ, और मैंने आपको अभी तक ब्राह्मण समझ के छोड़ दिया है। नृप दोही, हे क्षत्रियों के शत्रु, हे भृगुवर, मैंने आपको अभी तक छोड़ रखा है, तो आपको अभी ब्राह्मण समझ के छोड़ रखा है, बाकी मैं आपसे युद्ध कर लेता। मिले न कभऊ सुभट नण गाढ़े, द्विज देवता घर के ही बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत ही शयन ही लखन नेवारे। अब जो बात कह ही रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मिले ने कबहू सुभट रण गाड़े। हे परशुराम जी, आप अपने आप को वीर कह रहे हो, लेकिन अभी तक आपको रण में दृढ़ मजबूत सुभट एक जो वीर है, वीर योद्धा, अच्छे वीर आपको नहीं मिले हैं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर के ही बाड़े, आप घर में ही श्रेष्ठ, अपने घर में ही श्रेष्ठ बन के बैठे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। ऐसा कहने पर पूरी सभा के लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जी की निंदा करने लगे कि यह लक्ष्मण जी जो परशुराम जी से जिस प्रकार से बात कर रहे हैं वह गलत है, अनुचित है। रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे, और रघुपति जी ने सयन ही यानी अपनी आंखों के इशारे में लखनऊ निवारे यानी लखन जी को मना कर दिया कि आप अब आगे अधिक न बोले। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब जो बात कही गई है, लखन उतर आहुति सरिस, लखन जो है वह आहुति के समान, यदि कोई अग्नि जल रही है तो उसमें आहुति डाली जाती तो अग्नि का कोप बढ़ जाता है। और लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन आहुति के समान है, सरिस यानी के समान, और भृगुवर जो परशुराम जी है, कोप उनका गुस्सा, कृशानु यानी आग के समान है, उनका गुस्सा आग के समान, और लक्ष्मण जी जो आहुति है वह आग को और बढ़ा रहे हैं। और इस आग को जब बढ़ते देखा, बढ़ते देखी, इस आग को बढ़ते देखी, जल सम वचन, और जल के समान वचन बोले कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल के जो सूर्य है उन्होंने जल के समान वचन बोल के उस आग को बुझाने का प्रयास किया। इस प्रकार यहाँ पर हमारा पुस्तक के अनुसार जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वह समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।